हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। काफी दिनों से लगभग 2 माह हो गए मैंने कोई भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं किया था। कारण यह था कि मैं स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहा था लाइब्रेरी के माध्यम से वहीं पर बैठ करके, तो मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया, इसके लिए आपको सॉरी। और आपने जितने भी मुझे मैसेज वगैरह किए थे और जो भी आपने टेलीग्राम पर मुझे सवाल वगैरह पूछे थे कि सर हमें जो भी आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए थी वो मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी। और जो भी आपको हेल्प चाहिए थी वो भी मैंने आपकी हेल्प है वो की थी। जो भी आपके डाउट वगैरह थे वो मैंने आपके क्लियर किए थे। तो आज अब देखो, आपको सभी को पता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी कि शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, सेकंड ग्रेड की आ चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आ चुकी है, अध्यापक पात्रता परीक्षा की एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, फर्स्ट ग्रेड की हो चुकी है, सेकंड ग्रेड की हो चुकी है, और चतुर्थ श्रेणी की भी है वो जो इसकी एग्जाम है वो भी है जारी होगा। इसीलिए अगर बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों में वो कंफ्यूज चल रहा है कि सर हम अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के वो चिंतित हैं, तो उसकी हम तैयारी है वो किस प्रकार करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में जो अध्यापक पात्रता एग्जाम हुआ था, जो पात्रता की जो परीक्षा हुई थी, उसमें मेरे 150 में से सामाजिक विज्ञान में 150 में से 132 अंक मुझे है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने हुए? 150 में से 132 अंक प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो मेरा आर एस प्री जो एग्ज़ाम है वो मेरा 2 बार क्लियर हो चुका है। इस बार मैंने मेंस एग्ज़ाम भी दे रखा है और पक्का मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरा मेंस जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे अंकों के साथ में मेरा उत्तीर्ण होगा। और इसी के अलावा मैंने जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है वो भी मैंने फाइट कर रखा है। और इसके अलावा अगर बात करें ग्राम विकास अधिकारी के पद के ऊपर मैं पहले से ही पोस्टेड हूँ। और सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मेरा है वो लास्ट यानी अंतिम रूप से मेरा चयन हो गया था। लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट जो वेरीफ़ाई है वो उसमें मेरा नहीं करवाया था। कारण ये था कि उस समय जब सेकंड ग्रेड के डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो रहे थे उसमें अगर बात करें तो जो मेरा बीएड जो था वो कंप्लीट नहीं हो चुका था। ठीक है, यानी जो मेरे बीएड के जो डॉक्यूमेंट है वो अनकम्प्लीटेड थे। मेरा बीएड जो अपेयरिंग चल रहा था लास्ट ईयर में जाता मैं था, लेकिन उस समय इनके जो एग्जाम वगैरह हो गए थे, रिजल्ट भी आ गया था, लेकिन मेरा बीएड का जो रिजल्ट है वो नहीं आया था। इसलिए मेरे सेकंड ग्रेड में मेरे भी अच्छे अंकों के साथ मैं उत्तीर्ण किया था, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। कारण यह था कि मेरी बीएड है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। वर्तमान में अगर मैं बात करूं, मैंने एमए कंप्लीट कर रखी है, बीएड भी कंप्लीट कर रखी है, और वर्तमान में स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय से हमें है जो तैयारी कर रहा हूँ स्कूल व्याख्याता की। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए मैं आपको बेस्ट बुक्स बताऊंगा। साथ ही साथ अगर बात करें, आप सभी को पता है अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 की एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। एग्जाम डेट है वो जारी हो चुकी है। 27 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। अभी आपके पास जान मान के चल सकते हैं कि आज 1 जनवरी है, और इसमें आपका लगभग ये कह सकते हैं कि 2 महीने का यानी 60 दिन का आपके पास समय है। इन 60 दिनों में मैं आपको जो रणनीति बता रहा हूँ, जो आपको मैं यूटिलिटीज़ बता रहा हूँ, उस माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो 101% मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा जो मैं आपको सजेशन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे द्वारा बताई गई रणनीति को अगर आप फॉलो करते हैं, तो अगर आप पहली बार रीट की तैयारी करें या दूसरी बार करें या पहले भी आपने तो क्वालीफाई कर रखा है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा बताई गई रणनीति को अगर आप फॉलो करते हैं, तो 101% मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई रणनीति के माध्यम से आप आराम से ईज़िली तरीके से आप अध्यापक जो पात्रता परीक्षा है, वो बहुत अच्छे अंकों के साथ में वो आप उत्तीर्ण कर पाएँगे। ठीक है? और आपको मैं बताऊँगा अध्यापक पात्रता परीक्षा के बारे में भी बताऊँगा कि आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और बेस्ट बुक्स कौन-सी हैं, कोचिंग करें या नहीं करें। ठीक है। मैंने किस प्रकार है वो रणनीति बनाई थी, मेरे 132 अंक आए थे। मैंने मात्र अगर बात करें, मैंने 75 डेज़ में है वो चैलेंज बनाया था और 75 डेज़ में मैंने पढ़ कर के 132 अंक है वो प्राप्त किए थे। आपके पास मात्र 60 दिन का समय है। एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है 27 फरवरी को, आगे बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती, इसका हम कोई भी है वो नहीं कह सकते हैं। ठीक है? तो 60 दिन की मैं रणनीति बताता हूँ, आपको आराम से ईज़िली तरीके से आप पात्रता परीक्षा वो क्लियर कर पाएँगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा, अगर आप अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी किस प्रकार करें, आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, सबसे बेस्ट में पूरा-पूरा थोड़ा-सा वीडियो 20-25 मिनट का हो जाएगा लंबा, लेकिन अगर आप धैर्य बना करके पूरा स्टेप बाय स्टेप देखें तो 101% मेरे द्वारा बताई गई रणनीति है वो कभी गलत नहीं होती है, हमेशा सही होती है, जो मैंने हज़ारों बच्चों के ऊपर है वो मैंने लागू किया है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अध्यापक पात्रता जो परीक्षा है, इसके बारे में मैं छोटी-सी आपको जानकारी बता देना चाहूँगा। इनके एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरने शुरू हो गए थे 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म है वो लगा सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद में अगर बात करें, यहाँ पर आपके जो प्रवेश पत्र है वो 19 फरवरी को साढ़े 4 बजे यानी शाम को 4 बजे आपके जारी होंगे। ठीक है?
परीक्षा आपका 27 फरवरी को गुरुवार को यहाँ पर बताई गई है। सभी की जो एग्ज़ाम है वो 41 जिलों के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। वहाँ पर उनके जिलों के जो जिला मुख्यालय वहाँ पर इनके जो होगा जो और सेंटर होगा। और लेवल प्रथम की फीस है वो 550 रुपये है। लेवल द्वितीय की फीस है वो 550 रुपये है। और अगर लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों की अगर आप करते हैं, फॉर्म लगाते हैं, तो 750 रुपये यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। परीक्षा का आयोजन 2 पारी में होगा। पहली पारी 10 से 12:30 बजे है, दूसरी 3 बजे से 5:30 बजे तक, ये 2 पारी रहने वाली हैं, ठीक है। बाकी आप सभी को पता ही है, आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखो, अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान हो या साइंस का हो, कोई भी बच्चा हो, उन सभी के पास में सिलेबस होना ज़रूरी है। तो मैंने देखो दोस्तों, मैं पहले अपनी रणनीति बताता हूँ कि मैंने किस प्रकार तैयारी की है। आपके पास समय कम है, यानी 60 दिन का आपके पास समय है, तो 60 दिन में मेरे द्वारा ये अभी जो मैं रणनीति बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना। गारंटी के साथ कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपना जो सिलेबस है वो आपको लेना है। उसके बाद में जैसे देखो या आप लेवल प्रथम के हो या लेवल द्वितीय के, मैं आपको बता ले, ये आप यहाँ पर बात L1 की कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं L2 के। L1 में देखो क्या है, साइकोलॉजी है, यानी PSY अपन कह सकते हैं। और इसमें भी क्या है, साइकोलॉजी है। इसमें भी 2 लैंग्वेज है, इसमें भी दो लैंग्वेज, चाहे कोई भी हिंदी इंग्लिश ले लेते हैं, या हिंदी संस्कृत ले लेते हैं, या संस्कृत इंग्लिश ले लेते जो ले सकते हैं, कोई भी आप 2 लैंग्वेज आपको लानी पड़ेगी। दोनों में ये था तो क्या हो गया दोस्तों, कॉमन हो गया, ठीक है। तो दोनों को ये तो पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात करें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी में, जितने भी अभी जो पेपर हुए हैं, जो रीड के हुए हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइकोलॉजी के, वो एक बार आप है वो लगा लेना, है ना। उसके बाद में इनकी थोड़ी बहुत थ्योरी आप पढ़ लेना, तो आपका 101% 30 नंबर में से कम आप 20-22 नंबर इजीली तरीके से आप है वो प्राप्त कर पाएंगे। मैंने जो है वो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी जो की थी, वो जयपुर से मैंने की थी, ठीक है। कोचिंग का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, कोचिंग बहुत ही मस्त कोचिंग है। उसके जो फीस है वो भी अगर बात करें तो राजस्थान में शायद ही ऐसी कोई कोचिंग होगी जिसमें सबसे ज़्यादा फीस उस कोचिंग की ली थी जहाँ से मैंने कोचिंग की थी, ठीक है। ऑफलाइन की बहुत ही ज़्यादा उसकी फीस होती है, 25-30 हज़ार रुपये की होती है पात्रता परीक्षा की, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मैंने जो नोट्स बनाए थे तो मैंने उन्हीं नोट्स को मात्र 75 दिन में लास्ट में वो रिवाइज किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइजन किया था। तो रिवीजन के माध्यम से अच्छे नंबर आप है वो आराम से ला सकते हैं। मेरे जो नोट्स हैं मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ये देखिए मेरे पास कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स है। मैंने जो नोट्स बनाए जो थे उनकी वो मतलब जो A4 साइज में जो रजिस्टर आते हैं उसमें मैंने बनाए हैं। और ये अभी कंप्लीट है वो अपडेट है। अब ये जिले वगैरह जो चेंज हुए ना, अब उन सभी को हटा करके बिल्कुल नवीनतम आधार पर है 2025 के अकॉर्डिंग है मैंने बनाए नोट्स है, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान है, भारत का विश्व का भूगोल है ना, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, इसके अलावा राजस्थान इतिहास है, कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल है, 2 लैंग्वेज जो आपकी होती हैं, हिंदी संस्कृत या संस्कृत अंग्रेजी, या अपना अंग्रेजी या जो हिंदी वगैरह जो भी आप 2 लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो कंप्लीट आपको ये नोट्स मिलेगा। और ये हस्तलिखित नोट्स है, ठीक है, यानी पेज जो आते हैं ना उसकी PDF आपको मिलेगी व्हाट्सएप के ऊपर। और ये आप आराम से इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। अभी जो नया साल है तो आपको ऑफर दिया जा रहा है, मात्र 199 रुपये में आपको कंप्लीट A to Z आपको ये मटेरियल है वो मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आप ये नोट्स खरीदते हैं तो 199 रुपये में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ये नोट्स पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूँ, 101% कहता हूँ कि आपको ये नोट्स पढ़ने के बाद में किसी भी प्रकार की कोई गाइड या मार्केट से कोई भी बुक या किसी भी कोचिंग की जो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स वगैरह लेते हैं, वीडियो कोर्स वगैरह, तो वो भी आपको नहीं लाना पड़ेगा, उनको बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा। अब विश्वास करके ये आप 200 रुपये में आप ये ले लेना। 101% मैं कहता हूँ कि इनसे आपका एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। पिछली बार अगर बात करें साइको के जो नोट्स मैंने बनाए थे उसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में, तो 30 में से 2800 क्वेश्चन है हूबहू लाइन टू लाइन है वो मेरे जो नोट्स है उसमें से आया था। हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है लैंग्वेज के, तो हिंदी में मेरे पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है, एक जो विलोम शब्द जो पर्यायवाची शब्द का आया था, ठीक है, उनको छोड़ करके बाकी जो 30 में से 29 क्वेश्चन है वो हूबहू हिंदी के जो मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं उनमें से आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले लिया है या आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या आपने कोई गाइड ले ली है, ठीक है, जो भी मैंने बताया ना, ऑनलाइन कोर्स ले लिया है या आप ऑफलाइन कोर्स की कोचिंग कर रहे हैं या आपने किसी भी जो मार्केट से आपने किसी भी प्रिंटेड की है वो जो गाइड वगैरह आती है, जो बुक्स वगैरह आती है वो आपने परचेज कर लिया, तो उसका क्या करें। तो देखो, आपको पता अभी आपके पास जो वक्त है वो बहुत कम है, यानी कि 60 दिन का आपके पास में समय है।
60 दिन का समय आपको पता है। अभी जो सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में आपको पता है वक्त बहुत जल्दी निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, इन 60 दिनों में अगर आपके पास कोई गाइड है या कोचिंग वगैरह आप कर रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स वगैरह लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कोर्स आपने ऑनलाइन लिया है, भले ही आपने कितने में हज़ारों में ले लिया हो, लेकिन वो आप है वो 60 दिनों में पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि उसमें वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। वीडियो देखने के बाद में आप उनको समझेंगे, फिर आप नोट्स बनाएंगे, फिर आप उनका रिवाइज करेंगे, तब तक इनके 60 दिन है वो आराम से निकल जाएंगे। यानी 60 दिनों में अगर बात करें तो आप हिंदी यानी एक लैंग्वेज और एक साइकोलॉजी है वो भी आप तैयार है वो नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है। कोचिंग वाले भले ही आपको कहे कि आप इतने समय में हम आपको कोर्स पूरा करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लेकिन बच्चों आपका ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो ये नोट्स आप जरूर पढ़ना। एक बार 200 रुपये आप खर्च कर लेना, आप खुद कहेंगे कि वास्तव में सर आपके जो नोट्स हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं गया था। मुझे पूर्ण विश्वास है, देखो क्योंकि मैंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो है वो मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अभी जो आई थी ना, रिजल्ट आया था, उसमें मेरा हुआ था। और आरएस मेंस मेरा अभी मैंने दे रखा है, 2 बार मैंने प्री दे दिया, 1 बार मेंस दिया है। इसके अलावा अगर बात करें, वरिष्ठ अध्यापक जो है वो भी मेरा क्लियर हो चुका है। उसमें लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी थी, क्योंकि वहाँ पर मेरा जो बीएड है वो अपेयरिंग चल रहा था, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी मैं स्कूल लेक्चरर है वो इतिहास विषय से मैं वो तैयारी कर रहा हूँ लाइब्रेरी में, ठीक है, सेल्फ स्टडी से। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी देखो जो स्कूल लेक्चरर की मैं तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने है वो अब मेरा 3 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं है वो रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार मैं रिवाइजन कर रहा हूँ, मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स है वो आ रहे हैं। ठीक है, ये तो अपना हो गया। अगर आप कोई मार्केट से गाइड वगैरह पढ़ते हैं, तो गाइड में आपको पता है उनके जो पेजेस है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और जबकि पात्रता में इतने अधिक जो आपका मटेरियल है होने नहीं चाहिए, क्योंकि पात्रता में बहुत ऊपर ऊपर से है वो, मतलब जो उनका मक्खन मक्खन है वो पूछा जाता है, सांस नहीं पूछी जाती है। ठीक है, सांस आपको छोड़ देनी है, मक्खन मक्खन पढ़ना है तो आपको नोट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो नोट्स लेना पड़ेगा, मक्खन पढ़ना पड़ेगा, मक्खन के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर आप रीट पात्रता आपकी क्लियर नहीं होती है, कोई भी आप गाइड पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, आपकी पात्रता जो क्लियर नहीं होती है, तो आप 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा आप नहीं दे पाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें, तो ये वापस जो वैकेंसी है वो लगभग 2028 से पहले आपकी आने वाली नहीं है, यानी आपको कम से कम 3 साल आपको और इंतजार करना पड़ेगा। तो 3 साल में आप ये कह सकते हैं कि बीएड की 1.5 लाख सीटें होती है, तो लगभग 4.5 लाख बच्चे आपके और आ जाएंगे, उसमें और ऐड हो जाएंगे, आपका कंपटीशन है वो बहुत ही तगड़ा हो जाएगा फिर। इसीलिए ये नोट्स खरीदिए, ज़रूर खरीदिए, भले ही आपने कोई गाइड ले ली हो, भले ही आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, भले ही आपने किसी कोचिंग से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ले लिया हो, लेकिन एक बार इन नोट्स को आप ज़रूर पढ़ लेना पूरा का पूरा। गारंटी देता हूँ कि आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद आप गाइड छोड़ देंगे, आप कोचिंग के जो ऑनलाइन कोर्स है उनको आप छोड़ देंगे, ऑफलाइन कोचिंग छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग से ये नोट्स है वो बनाए हैं जयपुर से। तो इनको आप ज़रूर एक बार है वो अप्लाई करना, आपने एक बार पढ़ना, आप खुद आपको कंप्यूटर जो आपको महसूस होगा कि वास्तव में सर ने जो नोट्स बनाए हैं वो मक्खन टाइप के बनाए हैं, और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रीट पात्रता और वरिष्ठ अध्यापक जो उनकी तैयारी आप किस प्रकार करें। देखो, वरिष्ठ अध्यापक की अगर आप तैयारी करें तो प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर आपका होता है जीके जीएस का होता है, वो आपके 200 नंबर का होता है। तो 200 में से आपको अगर बात करें तो 40% आपको नंबर लाने बहुत ही अनिवार्य हैं। अगर 40% से परसेंटेज से अगर आपके कम आते हैं, ठीक है, तो 40 से अगर आपके कम आते हैं तो आपका जो है वो आपको वरिष्ठ अध्यापक से सूची से बाहर कर दिया जाएगा। भले ही आपका सेकंड पेपर में आप 300 में से 300 नंबर ले आओ, लेकिन प्रथम प्रश्न में पत्र में आपको 40 लाने पड़ेंगे, सेकंड में भी 40 लाने जरूरी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीट के साथ में इनकी तैयारी कैसे करें वरिष्ठ अध्यापक की। तो देखो, पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो सिलेबस, जो रीट का जो सिलेबस है, रीट सिलेबस के जो आपके टॉपिक है जो सेकंड ग्रेड में लगते हैं, पहले तो आप वो तैयार कर लीजिए ताकि आपकी रीट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि रीट आपकी फरवरी में है, और सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो लगभग है जो 5 शायद 9वें महीने में आपका एग्ज़ाम लगने वाला है। ठीक है, 5 तारीख 9वां महीना 2024 को आपका वो एग्ज़ाम लगने वाला है, 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में 9वां महीना। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इनकी दोनों की तैयारी है। आपको मैंने बता दिया कि जो आपके रीट सिलेबस में जो आपके टॉपिक है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। फरवरी के बाद में आपको अपने जितना भी आपको टाइम आपके पास में बचता है, 10 घंटे, 15 घंटा, 20 घंटा, उन पूरे के पूरा आपको टाइम को क्या करना, सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें आपको पूरा टाइम को भुना देना है। तो सेकंड ग्रेड के भी मेरे पास जीके जीएस का जो 200 नंबर का पेपर आता, फर्स्ट पेपर, जिसमें राजस्थान का पूरा जीके आता, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था,
इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर 5 आपके ये हो गए। इसके अलावा भारत का इतिहास इसमें नहीं आता फर्स्ट पेपर में, तो भारत का आ जाएगा भूगोल और विश्व का भूगोल, भारत की पॉलिटी आ जाएगी, यानी 3 सब्जेक्ट ये आ जाएगा। एक आपका साइकोलॉजी आ जाएगा, एक आपकी इकोनॉमी आ जाएगी राजस्थान और इंडिया की, इसके अलावा इंडिया करंट अफेयर आ जाएगा। तो ये आपके कंप्लीट आ जाएगा 3 और 3 100 और 5 कितने हो गए, 11 सब्जेक्ट आपके सेकंड ग्रेड में है। तो ये कंप्लीट आपकी 11 सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है हस्तलिखित कोचिंग्स जो मैंने की है, वो आपका कंप्लीट आपको A to Z पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे सुंदर और सटीक भाषा में लिखा हुआ है। गाइड में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेकंड ग्रेड के कंप्लीट अगर आपको नोट्स लेने हैं तो अभी नए साल का ऑफर है। नए साल ऑफर में अगर बात करूँ रीट के बारे में पहले बता देता हूँ। रीट का आपका ये 14 जनवरी तक आपका ऑफर रहने वाला है। कितना? 14 जनवरी तक ऑफर रहने वाला है। रीट अभी जो 200 में मिल रहा है, 14 जनवरी के बाद में इनकी नोट्स की जो प्राइस है रीट की वो 399 रुपये हो जाएगी। और अगर बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड के अभी जो नोट्स है वो 299 रुपये में मिल रहे। कंप्लीट फर्स्ट पेपर मिलेगा जिसमें राजस्थान जीके कंप्लीट होगा, इंडिया जीके होगा, वर्ल्ड जीके होगा, साइकोलॉजी कंप्लीट A to Z होगी, इकोनॉमी वगैरह जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और 14 जनवरी के बाद में 299 से बढ़कर इनकी जो प्राइस है वो 499 रुपये हो जाएगी। इसीलिए जल्द से जल्द आप है वो रीड की और सेकंड ग्रेड के जो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आप ज़रूर ले लेना। अगर आप दोनों को कॉम्बो लेना चाह रहे हैं, यानी कि रीट की और सेकंड ग्रेड दोनों की अगर आप कॉम्बो लेना चाह रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा 349 रुपये में, दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा। ठीक है, 349 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा कॉम्बो मिल जाएगा। रीट का भी मिल जाएगा और सेकंड ग्रेड का भी मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना। और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ से आपको समय समय पर है वो रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड यहाँ से हस्तलिखित नोट्स है, कंप्लीट आपको जानकारी है वो फॉर्म से रिलेटेड रिगार्डिंग है, कुछ पीडीएफ वगैरह है, कुछ क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो अपने टेलीग्राम पर चल रहे हैं साइकोलॉजी के, वो भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। रीड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो मेरे पर विश्वास करके आप ये नोट्स ले लेना। आपको किसी प्रकार की कोई गाइड आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने गाइड ले ली है तो गाइड को छोड़ करके 2 दिन के लिए ये नोट्स आप पढ़ लेना, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। आप खुद आपका जो अंतरात्मा है वो कहेगी कि वास्तव में सर ने जो नोट्स बनाए हैं वो रीड के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, हमारे लिए बहुत है वो फ़ायदेमंद हुआ है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।